Yes, good morning all of you. Today we will study distance and displacement. ओके तो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, फिर उसके रिलेटेड हम वेरियस एग्जांपल्स करेंगे. ओके तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस. तो व्हाट इज डिस्टेंस? लुक एट दिस. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे हम 5 स्टेप्स आगे गए या 5 स्टेप्स पीछे आए तो दोनों काउंट होंगे. ये नहीं है कि फॉरवर्ड आए तो पॉजिटिव, बैकवर्ड आए तो नेगेटिव. नो, ऐसे नहीं. ठीक है, डिस्टेंस में चाहे हम आगे जाएं पीछे जाएं एड अप हो जाते हैं. तो एक्चुअल पाथ कितना चले हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस. ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट पाथ इज स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश. तो लेंथ क्या होगी हमारा, डिस्टेंस क्या होगा, स्टार्ट और फिनिश के बीच का जो डिस्टेंस आएगा इट विल बी आवर डिस्टेंस. हाँ, अगर हम स्ट्रेट नहीं मूव करें, हम ऐसे कर्व्ड पाथ में गए, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ऐसे फाइनल पॉइंट तक कर्व्ड पाथ में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा उस कर्व्ड पाथ का. तो उस कर्व्ड पाथ का डिस्टेंस ऐसे, अगर हम उसको स्ट्रेटन आउट कर दें, उस कर्व्ड पाथ को खींच के सीधा कर दें, और फिर वो जो डिस्टेंस आएगा दैट विल गिव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या पाथ कवर्ड. ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस. डिस्टेंस इज एक्चुअली द टोटल पाथ कवर्ड. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या एक तरह का शॉर्टकट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करा पाथ 1 से, फिर ए से बी मूव करा पाथ 2 से, फिर ए से बी मूव करा पाथ 3 से, 3 रास्तों से गया, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, बिल्कुल सीधा, ये पाथ 2. तो पाथ 2 विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में. अब यहाँ पे बोला हुआ एक लड़का है, वे ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी गया, फिर सी गया, देन डी पे आया, फिर ए पे वापस आ गया. ठीक है, अगर ए पे वापस ही आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इस केस में तो सेम ही आ रहा है. तो अगर सेम ही आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. अब वो बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट पॉइंट है, अभी बच्चा वहीं पे खड़ा है तो डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0 है. तो अब वो मूव करा, पहले गया ए से बी, फिर बी से सी, देन सी से डी, देन डी टू ए. तो टोटल डिस्टेंस विल बी, हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. तो जब हम सबको प्लस कर देंगे वी विल गेट 16 मीटर एज डिस्टेंस. ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल एक और स्टडी करते हैं. एक लड़का है, वो पहले अपने ए पॉइंट से गया घर बी पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट में गया एक पार्क में. तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आई नो वेरी सिंपल, डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी विच इज कमिंग आउट टू बी 7 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हम एस से लिख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट होगी ए से सी तक शॉर्टकट तो यही बन रहा है ना. तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालता हूँ ए सी की वैल्यू, इस ए सी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 की वैल्यू 9 प्लस 16, तो इट इज़ रूट 25. आई विल गेट 5 मीटर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. ठीक है, तो ये आपको शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो क्या होते हैं, कैसे रिलेटेड है. और आपको पता चला होगा मोस्टली एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट. बस एक केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं. ठीक है, वो होता है जब ऑब्जेक्ट जाता ही स्ट्रेट लाइन पे, ऑब्जेक्ट ए से बी गया बस स्ट्रेट, कहीं पे और नहीं गया. तो जब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ऑब्जेक्ट जाता है ए से बी, सपोज ए से बी है 1 किलोमीटर, ए से बी इज 1 किलोमीटर, तो ऑब्जेक्ट ए से बी गया और वापस नहीं आया, तो डिस्टेंस भी यही है 1 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, क्योंकि और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, उसने जाना ही सीधा है. तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज या इन विच केस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो आपने बताना है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है जी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझो. मेन थिंग इज डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है बट इक्वल भी हो सकता है, वो मैंने आपको केस बता दिया. ओके जी, थैंक यू सो मच.